पहलगाम में आतंकवादी घटना से एक बात जो कोढ़ की तरह सामने आई, जिसके लिए वर्तमान सरकार निश्चित रूप से एक साहसी कदम के लिए बधाई की पात्र है कि 48 घंटे में देश छोड़ने के निर्देश पर देश पहली बार यह जान पाया कि किस तरह पाकिस्तान द्वारा विवाह प्रोजेक्ट चलाकर भारत सरकार के पैसे से लाखों लोगों को देश में सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, उनके बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि इस सरकार के द्वारा यह पहल किसी भी तरह से अनुचित है? एक महिला जिसका नाम नेहा है, ठीक है, प्रजातंत्र है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन उस स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि प्रजातंत्र में आप देश की अखंडता को, उसकी सार्वभौमिकता को, आप उसकी गरिमा को खंडित करें। जिस समय देश ने प्रजातंत्र में ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को सत्ता की बागडोर सौंपी है, तो आप बार बार ये कहना कि मैं तो सवाल पूछूंगी और सवाल पूछना आपका अधिकार है, तो क्या आपको यह नहीं दिखाई देता कि इसके चारों तरफ कितने षड्यंत्र चल रहे हैं? क्या विवाह प्रोजेक्ट आपकी आंखों से नहीं दिखाई देता है? क्या वो तमाम वीडियो जिसमें पीड़िताओं ने पहलगाम में यह बताया कि उनसे बार बार उनकी जाति पूछी जा रही थी, धर्म पूछा जा रहा था, अपने पतियों को खोने के बाद क्या वह महिलाएं सब झूठ बोल रही थीं? भारत के न्याय व्यवस्था में, परंपरा में कौन ऐसी महिला होगी जिसने अपने पतियों को खोया होगा और उसके बाद वह सिर्फ सरकार को बचाने के लिए झूठ बोल रही होंगी? यह बात सत्य है कि यह कोई आज की बात नहीं है। 1971 में लड़ाई के समय में भी लोगों की पैंट उतार कर इस बात को सुनिश्चित किया गया था कि वह किस धर्म के लोग हैं, उसके बाद उन्हें गोली मार दी गई थी। इस समय देश जब एक संवेदनशील स्थिति से गुजर रहा है, तो जितने भी भारतीय हैं, जो भी 1 अरब 40 करोड़ लोग हैं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ माँ भारती के लिए सोचना चाहिए। जब माँ भारती हैं तभी हम सब हैं, और माँ भारती के लिए सर्वोच्चता में जो निर्णय सरकार द्वारा लिया जाएगा या लिया जा रहा है, निश्चित रूप से आने वाले समय में वह वैश्विक पटल पर इस बात का संदेश देगा कि भारतीय अब कीड़े मकोड़े की तरह जीने के लिए नहीं पैदा होते हैं। उनकी गरिमा और अस्मिता का यदि एक भी भारतीय को कोई बाहरी चोट पहुंचाएगा तो बदला लिया जाएगा। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि इस तरह की अनाप शनाप बात करके न देश का गौरव घटाएं, न सरकार को कमज़ोर करें।